नमस्कार। चलो तो एक और वीडियो लेके आए हैं अपन। अब तक अपन पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे थे। उसके बाद में दो कैंडल से बन के जो पैटर्न बन रहे थे वो मल्टीपल में आ रहे थे। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे थे जिसमें दो कैंडल वाले देख रहे थे। तो दो वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज से अपन स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न में जो तीन कैंडल से मिलकर बनते हैं। तो पहले सिंगल वाले देखें, फिर डबल वाले, अब ट्रिपल वाले देखेंगे। मल्टीपल कैंडलस्टिक में काउंट होते हैं। इसके भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत सारे टाइप्स हैं, तीन चार टाइप्स हैं इनके। मोटा मोटा वो देख लेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे प्राइस एक्शन प्रॉपर तरीके से किस तरीके से यूज होता है, इन कैंडल स्टिक्स की वजह से क्या क्या पैटर्न और बनते हैं, और वहाँ पे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। तो चलो ठीक है, आज अपन ट्रिपल वाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहले देखेंगे अपन मॉर्निंग स्टार। ये अपनी छोटी सी पीपीटी बनाई हुई है, देखते हैं। आज इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। नाम से स्टार्ट हो रहा होगा, दिख रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये सबसे लास्ट में एक लगा हुआ है स्टार। तो एक तारे की तरह दिखती होगी। तारे की तरह दिखती है कि नहीं होती, कैंडल्स को अपन मान लेते हैं कि ये एक स्टार की तरह शो हो रही है। और मॉर्निंग का मतलब होता है, मॉर्निंग कब होती है? नाइट के बाद में मॉर्निंग। नाइट में क्या होता है? अंधेरा। और अगर अपन ट्रेडिंग के या स्टॉक मार्केट से रिलेट करें इनको, तो अंधेरा कब आएगा? जब बड़ा एक डाउनफॉल आ जाएगा। तो ये अंधेरे का ही प्रतीक है, और क्या। लॉस हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, स्टॉक डाउन 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 जा रहे हैं, डर फैल रहा है हर तरफ, दिक्कत आ रही है, पोर्टफोलियो रेड में शो हो रहा है, तो एक अंधेरे का प्रतीक है। तो यहाँ जाके एक उम्मीद की किरण जगेगी जब ये मॉर्निंग स्टार बनेगा। तो देखो बनता कैसे है। एक बड़ी रेड कैंडल, इसके बाद में गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ पे, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा फिर डाउन गया, और लास्ट में आके यहाँ आके क्लोज कर दिया। इसका अपोजिट भी हो सकता था कि ये यहाँ ओपन होता, थोड़ा डाउन जाता, थोड़ा अप जाता, और वापस आके यहाँ क्लोज कर देता। तो उस हालात में ये कैंडल बनती ग्रीन। तो ये कैंडल कैसी भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। फिर तीसरी कैंडल क्या करेगी, ये यहाँ क्लोज हुआ था, ये गैप अप ओपन हुआ, हल्का सा विक बनाया, और एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल, बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल। तो अगर इन तीनों को अपन देखें, तो इन तीनों का जो ये फॉर्मेशन बन रहा है, इसको बोलते हैं अपन मॉर्निंग स्टार। ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है, बीच वाली सेकेंड डे वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये अक्सर इसी तरीके से बनती है। डोजी बनेगी लगभग लगभग। डोजी नहीं बनेगी तो किसी दिन हैमर भी बन जाएगी, हैमर टाइप की बन जाएगी, किसी दिन कुछ और बन जाएगा। लेकिन आपको 70 से 80% चांस में ऐसा होगा कि एक डोजी कैंडल बनेगी। ठीक है, 70 से 80% चांस में एक डोजी कैंडल बनेगी। तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद में इस तरीके का मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, और इस तरीके से यहाँ से फिर ये ट्रेंड रिवर्स होता है और अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये वाली इसकी कहानी है। ये बीच में भी बन जाती है कैंडल्स, सारी ट्रेंड के दौरान भी बनती है, उन पर इतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन एग्जैक्ट ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है उसके बारे में अपन इस तरीके से देखते हैं कि ये किस तरीके से बनती है। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। एक मल्टीपल कैंडलस्टिक से बनने वाला पैटर्न है। ये पैटर्न तीन कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। इसमें पहले वाली कैंडल एक रेड कैंडल होती है, दूसरे दिन मार्केट प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, एंड तीसरे दिन मार्केट प्राइस गैप अप ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनती है। दूसरे दिन की कैंडल रेड या ग्रीन कोई भी हो सकती है, अक्सर ये कैंडल एक डोजी कैंडल होती है, जो मैंने बता दिया। मॉर्निंग स्टार कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न एक पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। अक्सर यह कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम फॉर्मेशन के टाइम बनता है। रिस्की ट्रेडर इस फॉर्मेशन के बनने वाले दिन ही 3:20 PM पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जबकि सेफ ट्रेडर अगले दिन इस पैटर्न के हाई को क्रॉस करने के बाद एंट्री लेते हैं। पहले दिन की कैंडल के हाई को ब्रेक करते ही अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, एवं इस पैटर्न में बनी दूसरी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे कोई भी एक रेड कैंडल बनी, ये कैंडल रेड है। अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ ओपनिंग मान लेते हैं, डाउन जो गया, हल्का सा यहाँ आ जाके क्लोज कर देगा, हैमर बन सकती है, और इसकी विक भी हो सकती है, कुछ भी मान लो यह है। इसके अगले दिन प्राइस गैप अप ओपन हुई, हल्का सा डाउन आई होगी, और यहाँ से ऐसे करके इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बना देगी। तो ये कैंडल होगी ग्रीन, ये कैंडल होगी रेड, ये कुछ भी हो सकती है, रेड ग्रीन कोई भी हो सकती है। इसका जैसे हाई ब्रेक करेगा, अपन यहाँ पे ले लेंगे एंट्री, इसके लोगो लगा देंगे अपन स्टॉप लॉस, और यहाँ से वेट करेंगे, चलो भाई अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाओ। और इस तरीके से अब ट्रेंड के लिए
ये अपना डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न माना जाता है इसको। जैसे अपन हैमर को मानते हैं कि अगर हैमर बने तो अपन को ट्रेड जरूर लेनी चाहिए, वैसे ही अगर आपको मॉर्निंग स्टार मिलता है तो मॉर्निंग स्टार में आपको ट्रेड जरूर लेनी चाहिए। इसका सक्सेस होने का रेशियो बाकी 60-70% होता है, इसका मैं 80-90% तक मानता हूँ। अपना एसएल जाएगा यहाँ पे, एंट्री होगी यहाँ पे, और इस तरीके से अपन अप ट्रेंड के लिए इसमें ट्रेड लेंगे। देखो डायग्राम में क्या दिखा रखा है, डाउन ट्रेंड चल रहा था इस तरीके से, ये डाउन ट्रेंड आया, ये बड़ी रेड कैंडल थी, यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपनिंग हुई हल्की सी, गैप डाउन के बाद में ये यहाँ क्लोजिंग हुई, अगले दिन हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई, और इस तरीके से ये चला गया। जो रिस्क लेना चाहता है एंट्री यहाँ भी ले सकता है, इसके ग्रीन के ऊपर जाते ही। जो सेफ खेलना है उसको इसी रेड कैंडल के ऊपर जाने के बाद एंट्री लेनी है। मेरी राय यही है कि इस रेड कैंडल के ऊपर जाने के बाद ही एंट्री ले। स्टॉप लॉस अपना ये आ जाएगा, और यहाँ से ये रिटेस्ट किया, और फिर ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया, और इसने ये टारगेट ये स्विंग के हिसाब से दे रखा है। तो अपन टारगेट किस तरीके से डिसाइड करेंगे, ये जब अपन प्राइस एक्शन पढ़ेंगे तब आप समझ में आएगा कि टारगेट किस तरीके से रखा जाता है, और टारगेट कितना बड़ा रखना चाहिए, कितने परसेंट का रखना चाहिए, ये अपन जब प्राइस एक्शन का सीरीज पढ़ेंगे उसमें बाकायदा सब कुछ सिखाया जाएगा। तो उम्मीद है किस तरह की कैंडल बनती है ये आपके समझ में आ गया। तो अब अपन सर्च करते हैं चार्ट पे कि मिलती है या नहीं मिलती। लो जी, किताबी लैंग्वेज वाली अपन को मिल गई है। ये यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और देखो ये अपनी रेड कैंडल, अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई, हल्का सा नीचे गया, और इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसके अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई, उसको भी क्रॉस कर दिया, वही 3 कैंडल से बन गई एक मॉर्निंग स्टार बन गया। परफेक्ट के लिए अभी भी इसको यहाँ क्लोज करना चाहिए था, इसके हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। परफेक्ट तो तब मानी जाती जबकि ये भी एक मॉर्निंग स्टार का ही पैटर्न है। ये थोड़े थोड़े बदलाव करके अपन को निकलना ही पड़ेगा कि ये मॉर्निंग स्टार का ही पैटर्न है। देखो एक यहाँ भी बन गया, सेम पैटर्न बन गया, ऐसा कैसा ही। तो यहाँ से फिर ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इस तरीके से। ये 3 कैंडल आपको सर्च करनी पड़ेगी, मिलेगी आपको, बहुत जगह मिलेगी, अपन और देखते हैं। तो चलो ठीक है, कल्पतरु का चार्ट है ये गैप डाउन, ये डाउन ट्रेंड था, फिर इसके बाद में साइडवेज हो गया, रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं जिसको, साइडवेज, ये बहुत लंबा साइडवेज चला है। यहाँ देखो ये आपको जैसी रेड चाहिए थी वैसी रेड मिली, गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर यहाँ आके इसने क्लोज किया इसके नीचे, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई और इसने यहाँ क्लोज किया, तो ये अपनी एंट्री हो जाएगी एकदम परफेक्ट स्पॉट पे, ये अपना एसएल हो जाएगा, और ये यहाँ से सीधा ब्रेकआउट दे दिया। अब देखते हैं ये कितना आगे तक चला है कि नहीं चला। अगर अपन स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए ये अपनी थी परफेक्ट एंट्री थी, और यहाँ से देखिए अब आप ये यहाँ पे हुआ, ये सीधा अप ट्रेंड मिल गया अपन को जैसा चाहिए था वैसे वाला भी। लेकिन इस तरीके की कैंडल मिलेंगे आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन समझ में कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, चार्ट देखते रहोगे, चार्ट रीड करते रहोगे, ऐसे पैटर्न बार बार बनेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ बॉटम फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और टॉप फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अपन और ढूंढते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। देखो टाटा कंज्यूमर का चार्ट है, डाउन ट्रेंड चल रहा था इस तरीके से, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये रेड कैंडल बनी, गैप डाउन ओपनिंग हुई, एकदम परफेक्ट डोजी बनी, हल्का सा वहीं का वहीं ओपन हो गया, गैप अप होना चाहिए था इसको, और ये यहाँ से, और ये अपना मॉर्निंग स्टार आ गया तीनों कैंडल से, इसमें अपन एंट्री लेंगे, चलने दो ये, फिर उसके बाद इस तरीके से ये मिलेगी आपको। तो ये कैंडल स्टिक्स परफेक्ट आपको ढूंढने में बहुत जोर आएगा, लेकिन कुछ हल्का फुल्का इनमें बदलाव अपन को ट्रेडिंग के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। ये पैटर्न हल्के फुल्के चेंज करने ही पड़ेंगे, इनमें एग्जैक्ट अपन नहीं कर सकते कि जैसा अपन ने बुक्स में पढ़ा है अपन को एग्जैक्ट वैसा का वैसा पैटर्न मिलेगा, तो ही अपन उसको उस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेंगे। आपको ये हल्के फुल्के चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे एंट्री लेनी है और यहाँ पे ऐसा लगाना है, और अप साइड के लिए चल देना है अपन को जैसे ये डाउन ट्रेंड में आया है। तो ये अपनी आज की मॉर्निंग स्टार थी। अब अपन कल दूसरी कैंडल स्टिक लेके आएंगे, वो भी 3 का पैटर्न होगा, और देखो ये सारी चीज़ें सब समझ में आएगी।
जब आप प्रैक्टिस करोगे। नॉर्मली अगर अपन देखते हैं चार्ट में बना हुआ चार्ट अच्छा लगता है, सब सारी चीज़ें अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें वही है। जब अपन नए नए बाइक चलाना सीखते हैं तो पहले शुरू में ध्यान रखते हैं कि कौन सा गियर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। लेकिन बाद में जब अपन 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा खासा, अपन को आवाज़ से पता चल जाता है कितनी स्मूथ चल रही है, उससे पता चल जाता है कौन से गियर में है। तो अपन को कहाँ गियर चेंज करना है, कहाँ अपन के रोकना है, ये सारी चीज़ें अपने आप आइडिया लग जाता है। तो यही सेम ट्रेडिंग में चलेगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको कि कब अपन को एंट्री लेनी है, यहाँ कौन सा पैटर्न बनना है। फिर पैटर्न याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको कि कौन मॉर्निंग स्टार है, कौन इवनिंग स्टार है, कौन सी मोर बाजू है, नहीं, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ ये कैंडल ऐसी बन गई तो यहाँ पे बायर्स आ गए होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे, सारा का सारा सिस्टम समझ में आ जाता है और आप ट्रेड में ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर लेते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धीरे 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 वीडियो बढ़ते जाएंगे, हर वीडियो को आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलो ठीक है, कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।